भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। Crimes and atrocities against the minorities in Pakistan? And secondly, what are we doing about it internationally? So the first part of it is yes, sir. We follow very closely. We track very closely the treatment of minorities in Pakistan. पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि पाकिस्तान के लोगों को बचाने के लिए और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रखने के लिए चाइना की सिक्योरिटी फोर्स को पाकिस्तान में लाया जा रहा है कि चाइना ही ये सारा कुछ कर रहा है और अपनी फोर्सेस भी शायद अब ले आया है। पाकिस्तान ने उनके साथ कोई मुआहदे कर लिए क्योंकि पाकिस्तान तो सिक्योरिटी कर नहीं रहा। देखिए, आज इंडिया की बात सच साबित हो गई है। जो 25 साल से 15 साल से इंडिया कह रहा था कि आप सीपैक को ना करें, ग्वादर को पोर्ट ना बनाएं, यहाँ पे पहले आप यहाँ से बात करें, यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है। हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टैंस क्लियर करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की कि भाई देखिए अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना, देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, ये उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। ठीक है ना, 20-25 सालों से हमने बलूचिस्तान को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। भाई ये तो फजूल से लोग हैं, जब मर्जी इनको मना लेंगे, 2-4 लॉलीपॉप देंगे, थोड़े से तो लोग हैं, 2-4 हज़ार लोग हैं, इनको हैंडल करना कोई बात नहीं है। मगर वो देखे एक लावा बनता बनता कितना ऊपर आ गया है। ठीक है, इन्होंने जितना उसको मतलब है कि किया है, डिनाई किया है, जितना उसको सीरियस नहीं लिया। आज सिर्फ एक औरत खड़ी हुई है बलूचिस्तान की। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं, पता नहीं कहाँ का, हो सकता भारत में भी हो, ये भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। ठीक है ना, एक औरत के खड़े होने से पूरे पाकिस्तान में थरथली मच गई है। क्योंकि जब पख्तून औरत तो पहले निकलती नहीं है, अगर निकलती है तो फिर वो समझ ले कि उसके साथ लाखों पख्तून भी निकलते हैं, क्योंकि उनकी एक इज्जत जाती है तो लाखों जाने उसके पीछे कुर्बान करते हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत को अभी भी सीरियस लेना चाहिए। अभी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। पाकिस्तान लाजमी आए, आई होप वीज़ा पॉलिसीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आके देखें हमारा मुल्क। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर ने पार्लियामेंट में खड़े होके पाकिस्तान को कहा है जी कि ये फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडेड लोग हैं। माइनॉरिटीज का सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या पोजीशन है, बांग्लादेश के बारे में क्या पोजीशन है। तो मैं तो एक ही चीज कह रहा था कि ये जो भारत ये कह रहा है पाकिस्तानी, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई जवाब नहीं देती, इनको क्या है पता नहीं, वजह है क्यों नहीं देते। दूसरा ताड़ साहब ये भी बताएं कि ये जो वॉर प्लान लीक हो गया है अमेरिका के अंदर, उसमें भी बड़ी बातें हो रही हैं। ट्रम्प साहब जो हैं उनके बारे में अब सवाल जवाब होना शुरू हो गया कि प्रेशर आना शुरू हो गया। यूरोपियन यूनियन जो है, ग्रीनलैंड जो जेडी वैंस साहब अपनी मिसिस के साथ जा रहे थे, पहले उषा वैंस जा रही थी, फिर उनको प्लान चेंज करना पड़ा, अब उनको कोई रिसीव नहीं कर रहा वहां पे। अब वो अपनी बेस से होके वापस आ जाएंगे वन डे ट्रिप पे। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे भी बताएं। और तार साहब ये पाकिस्तान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे बुगटी क्लैन कहता है कि वो महरंग बलोच की सपोर्ट कर रहे हैं। अख्तर मेंगल सड़कों पे निकल आए हैं। कोयटा के अंदर इंटरनेट जो है वो स्लो डाउन कर दिया गया है। कैसे देखते हैं तार साहब ये डोमेस्टिक, रीजनल एंड ये ग्लोबल तीनों जो मैंने सिनेरियोज आपके सामने रखे हैं? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर जयशंकर साहब की बात से एग्री करूंगा, ये उनकी बात से एग्री करूंगा। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब कि आपके पाकिस्तान के अंदर फनेटिकिज्म के हालात आपको खुद पता है क्या है? वो झूठ उन्होंने गलत नहीं कहा। एक ऑक्सफोर्ड से बंदा पढ़ के निकला है, प्ले बॉय है, बच्चे उसके बगैर शादी के कई हैं,
पता नहीं कहां का, हो सकता है भारत में भी हो, ये भी पता नहीं। लेकिन वो भी जाता है और पाकिस्तान की सियासत में वो एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता है, और उसको आबादा कपड़े पहनने पड़ते हैं मुर्शद के। रियासत मदीना तब्दीली का नारा था, रियासत मदीना की तरफ चला गया। कहता है मुझे सजा दी गई है कि मैं बगैर जूतों के मदीने क्यों गया था, और आज उसका फंदा पाकिस्तान के गले में पड़ चुका है उस पर। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गलत कह रहे हैं कि एक प्ले बॉय जो है, जिसकी जाती जिंदगी कमरे के अंदर कुछ और है, लेकिन बाहर उसके हाथ में तस्बीह है, बाहर वो अय्या का नाब्दु वय्या का नस्ताइन कर रहा है, और कौम उसके पीछे है। और उसके 3.5 साल उसकी सारी गलतियां कहते हैं कुछ भी नहीं किया। उस्मान बुजदार हर चीज भूल गए, हर चीज भूल गए। दुनिया के हर कंट्री के साथ उसने जो है अपने हालात खराब किए थे पाकिस्तान के। जिस दिन दुनिया की अजीम तरीन जंग जो यूक्रेन है वो जारी थी, वो उस दिन वो रशिया बैठा। अमेरिका के खिलाफ उसने 55 जलसे किए। आज उन्हीं के कदमों में है, लेकिन कौम खुश है। कौम कहती नहीं, हमारा जो निजात दहिंदा यही है। ना उसको अरबी आती है, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको कुछ आता है, ना, और जिस तरीके से दोस्तियां यारियां निभाता है वो भी पता है। अलीम खान के साथ उसने जो किया वो भी पता है, तरीन साहब के साथ जो किया वो भी पता है। जेल के अंदर से बैठ के लौंडे लपाड़ों को लड़वाता है रोजाना, कभी वो मरवत साहब को लड़ाता है, कभी किसी को लड़ाता है। कौम कहती है नहीं, नौज बिल्ला जो उसका स्टेटस बना दिया है, मैं वो बोल भी नहीं सकता। तो इस कौम के बारे में डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कहना चाहिए उनको? तालीम, औरतों को जिस तरह आपने ऑप्रेस किया है, और आपका मुर्शद फरमाता है कि औरतों को स्कूल जाने नहीं चाहिए, तालिबान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे फिर? वो क्या कहेंगे बताएं आप। चीमा साहब, जब आप नॉन वर्केबल लोग बन जाएंगे, आप दुनिया से कट ऑफ कर लेंगे अपने आप को, और ना, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं 2 चीजें आज और ऐड करना चाहूंगा। आप इस तरह के रेडिकलाइज हो चुके हैं कि आपको खुद नहीं पता कि आप किस किस्म का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, अरबी भाईजान आपको मुसलमान नहीं मानते, आपके पठान भाईजान अफगानिस्तान वो आपको मुसलमान करना चाहते हैं आके। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, तालिबान के टीटीपी के अल्फाज है। वो कहते हैं हम इसको फतह करके यहाँ इस्लाम इन्फोर्स करना चाहते हैं। जब आप सिंध के हिंदुओं से आपको फुर्सत मिलती है, आप शिया सुन्नी पे आ जाते हैं, आप वहाबी सुन्नी पे आ जाते हैं, आप